पेट्रोलिंग पुलिस पीएचपी में जॉब की कोई 1.5-2 साल। उसके बाद फिर मैं बतौर ट्रैफिक वार्डन लाहौर 12 साल जॉब करता रहा। फिर एलएलबी कर लिया। अभी फिर मैंने देखा यार ये काम है अच्छा, लेकिन उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। 2 गाय से मुराद है आपकी 3.5 लाख तब मैंने ली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह को 50+ के एनिमल्स मेरे पास हैं। पूरा 15 लाख लगा के आप 2 साल में अगर 50 लाख का सेटअप बना रहे हैं और इसमें आप अपने एक्सपेंडिचर्स भी मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। 7 मिल्किंग काउस हैं, टोटल मिला के ये मुझे दे रही हैं कोई 140 लीटर। इस छोटे से सेटअप में अगर आपको 1 लाख रुपए इज्जत से मिल रहे हैं तो मेरे वैक्सीनेशन शेड्यूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप एक छपरा, उसके बाद एक शेड, फिर दूसरा। अगर आप प्रॉपर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और एज अ प्रोफेशन इसे इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो फिर आपको अच्छे सीमन सेलेक्ट करना पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 की ही बछड़ियाँ आई। 11 महीने की उम्र, 11 माह और 19 माह की उम्र में इसने बच्चा दे दिया। 2 महीने बाद ये फिर प्रेगनेंट है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। पेट्रोलिंग पुलिस पीएचपी में जॉब की कोई 1.5-2 साल। उसके बाद फिर मैं बतौर ट्रैफिक वार्डन लाहौर 12 साल जॉब करता रहा। फिर एलएलबी कर लिया, अभी प्रैक्टिस नहीं की। तो सर आपको इसमें बड़ी अहम चीज़ जो कौन सी ऐसी जिसने आपको पुरकशिश होकर दिखाया, जिसके लिए आपने उन सब को दाव पे लगा दिया? मैंने सोचा कि यार जानवरों से मोहब्बत मैं करता हूँ। हमारे पास रवायती जानवर हैं, भैंसें हमने जनरेशन से रखी हुई है, मेरे बाप दादा ये काम करते रहे हैं, तो मैं भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहा। जॉब की वजह से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन जानवरों से के पास आना, यहाँ इनकी फीडिंग शीडिंग ये मैं देखता रहा। फिर मैंने देखा यार ये काम है अच्छा, लेकिन उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना हमें अपने कह लें कि सोर्स ऑफ इनकम जितना होना चाहिए हमारी ज़िंदगी को ज़रा बेहतर तरीके से चलाने के लिए भैंसें मेरे लिए फिजिबल नहीं है। सर जैसे कि हमारे व्यूवर्स ये फार्म देख रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया कि 2 साल पहले आपने 2 जानवरों से इसको स्टार्ट किया था, तो आप इनमें जो इस वक्त इंक्रीजिंग नज़र आ रही है, जो इजाफा नज़र आ रहा है, ये कैसे आपने उन्हीं से अर्निंग की, या कि इस पैशन को बढ़ाने के लिए जुनून की हद तक और भी इंतज़ामात किए? और इस वक्त कितने जानवर हैं और आप इस वक्त किस लेवल पे हैं? अब सब 2 जानवर में लाया। मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग थी, वैसे सेविंग सच्ची बताऊँ कुछ थी भी नहीं। जितनी सैलरी मिलती थी वो मेरे अपने एक्सपेंडिचर ही मुश्किल से पूरे होते रहे। लेकिन मेरे लिए बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे वालिद साहब ने इस हवाले से मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि इनकी फीडिंग, जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में भैंसों की फीडिंग हो रही थी, तो साथ में मुझे इनकी भी फीडिंग मैनेज होगी। साइलेज उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने बनवा लिया। और फिर भी मैं कहता हूँ कि 2 गाय से मुराद है आपकी 3.5 लाख तब मैंने ली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह को 50+ के एनिमल्स मेरे पास हैं, पूरा सेटअप डाल के। तो इट्स एन अचीवमेंट। इस पे मेरा एक्सपेंडिचर को खर्चा टोटल मिला के कोई 12-13 लाख 14 लाख इससे ऊपर नहीं है। तो 15 लाख लगा के आप 2 साल में अगर 50 लाख का सेटअप बना रहे हैं और इसमें आप अपने एक्सपेंडिचर्स भी मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। और है भी स्ट्रगलिंग टाइम, अभी बिज़नेस अपने पूरे लेवल पे तो नहीं है ना जिसमें आप इसको प्रॉफिटेबल समझ सकें। जी जी। ये डेयरी का काम कहते हैं जी, 4-5 साल मिनिमम इसमें आपको टॉलरेंस दिखानी पड़ती है, उसके बाद फिर ये प्रॉफिट में जाता है। और इस वक्त आपके इनकम सोर्स जो फार्म के हैं वो कितने हैं और उनकी सूरत क्या है? मेरे पास ये इस टाइम 7 मिल्किंग काउस हैं, और उनमें से 4 बल्कि 5 ऐसी हैं जो फ्रेश काविंग जिनकी हुई है, उन्हें सूए कोई 2-2 महीने 1.5 महीना हुआ है। बाकी जो हैं वो 3 ऐसी काउस हैं जो 2 रह गई, 5 और 2 7। 2 ऐसी हैं जो प्रेगनेंट है और नियर टू डिलीवरी हैं, 2-2.5 महीने बाकी हैं, तो उनके दूध उस लेवल पे तो नहीं है। टोटल मिला के ये मुझे दे रही हैं कोई 140 लीटर। इनमें वो भी हैं जो ड्राई होने वाली हैं, नज़दीक हैं, फ्रेश भी हैं, और बिल्कुल इम्पोर्टेड जानवर भी नहीं है। मेरा इस पे ख़र्चा मैं निकालूँ तो जनाब कोई आ रहा है 1,30,000 मैक्सिमम जो मैंने किया। वैसे मैंने जो लगाया था वो 1,20 था, लेकिन मैंने 10 और ऐड कर दिया, 40 कर दें, और इनकम इसकी मेरी है 230+। जी। तो इस छोटे से सेटअप में अगर आपको 1 लाख रुपए इज्जत से मिल रहे हैं तो
मेरे ख्याल में बहुत किसी भी गवर्नमेंट जॉब से ये बड़ा अहम और बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। सर एक तो ये कि जब भी मैं जानवर परचेज़ करता हूँ तो उसको मैं स्कैन करवाता हूँ कि ये इसके अंदर ओवरी जो है वो इस काबिल है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, क्योंकि हम ऐसी ही फ़र्ज लाते हैं जो प्रेग्नेंट होने के करीब हो। अगर डॉक्टर साहबान एक आध मेरे दो अच्छे दोस्त हैं जिनकी जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरे फार्म की सक्सेस में, तो वो मेरे साथ जाते हैं, हम एनिमल को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम चेक करते हैं कि जी ये इनकी प्रेग्नेंट होने की सलाहियत कितनी अच्छी है। वीक होते हैं जानवर, लेकिन मंडी में वही बंदा लाता है जो तंग होकर बेच रहा होता है। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अच्छा जानवर तो कोई सेल करने नहीं आता, तो उनको ला के स्कैन करने के बाद यहाँ ले आता हूँ। साइलेज, वंडा, चारा जैसे लूसन, बरसीम, जो भी सीजनल फीड है वो उनको देते हैं, प्रॉपर मिनरल्स, डीसीपी, ताकि उनकी कमी ना हो। जल्दी हीट में लाने के लिए प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो हमारी कोशिश होती है कि जानवर मेरे पास आने के 2 से ढाई महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए। आपकी जो आप इनके लिए 16 जानवर जो आपके पास मौजूद हैं, इनके लिए आप सैलेज साल में कितनी दफ़ा कितने कितने एकड़ पे काश्त करते हैं, और दूसरा चारा आप साथ कितना ऐड करते हैं सालाना? सर है असल में ये बात कि जब मैं लाया 2 था, फिर वो ग्रेजुअली 2 से 4, 6, 8, 10, तो ये 16 हुए भी अभी को 2 ढाई महीने हुए हैं। माशाल्लाह। इसलिए एग्जैक्ट फिगर देना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास 20 जानवर हैं तो आपको प्रॉपर 3 एकड़ का दोनों सीज़न में, मतलब सालाना 6 एकड़। सालाना 6 एकड़। वैसे बहारिया और मौसमी 2 मकई हमारे यहाँ होती हैं। आपकी ज़मीन वही 3 एकड़ ही लगेगी, लेकिन आप 2 सीज़न की मकई ले सकते हैं। उसको जो खर्चा पर एकड़ वाला है ना, जैसे ठेका है, वो नहीं पड़ेगा। जी जी। तो ये आप 3 एकड़ की छैले बना लें 2 सीज़न में, बहुत काफ़ी है साल के लिए। और उसके साथ दूध को बढ़ाने के लिए आप वनडे में या दलिए में कौन कौन सी आइटम्स और ऐड करते हैं डेली पे? वंडा तो रूटीन में दे रहा हूँ, साथ में मिनरल्स, डीसीपी, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कह लें, ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पर हर जानवर को 50 ग्राम मिनरल्स, 100 ग्राम डीसीपी और 100 ग्राम मीठा सोडा, बल्कि 200 ग्राम जो जो 25 प्लस है उनको 200 ग्राम ये डेली दे रहा हूँ जी। और आप क्या समझते हैं कि इन जानवरों को जो मौसमी वबाएं हैं उनमें से किस किस का खदशा होता है, और उसके हिफाजती इक़दाम आप कैसे करते हैं? सर मेरी राय में किसी भी डेयरी फार्म, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या एक अच्छे ऑर्गेनाइज लेवल पे हो, या कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका ज़रा बेहतर हो, जानवर तो हर जगह जानदार ही है ना, तो सर वैक्सीनेशन शेड्यूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप 10,000 5,000 बचाने के चक्कर में अपना 50 लाख का, करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क पे लेके जा रहे होते हैं, तो वैक्सीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वैक्सीन में आप 4-5 मेजर जो इश्यूज़ हमारे यहाँ हैं, मुँह खुर, गलघोटू, उसके बाद चौड़े मार, फिर एक है 3 डे सिकनेस जिसे विल हमारे देसी ज़ुबान में वेल्ड की बीमारी कहते हैं। 3 दिन बुखार जानवर को होता है, लंगड़ाता है। तो सर ये 3-4 वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। बाकी बीमारी खुदा ना खास्ता जैसे मैदे का मसला हो गया, जैसे साड़ू हो गया, वो तो साथ में आप। और इस 16 जानवरों के लिए आपके जो इस पे वर्किंग के एक्सपेंस हैं वो क्या है, और कितने वर्कर हैं इनके ऊपर? सर हमारे पास 2 वर्कर्स हैं और तीसरा मैं खुद वर्कर हूँ। कह लें कि 3 लोग काम कर रहे हैं फार्म पे। बाकी बहुत मुश्किल काम जो है वो मैं नहीं कर पाता, जैसे चारा काटना, कुतरना। मैं चारा डाल देता हूँ, इनके जिस फीडिंग में मीठा सोडा है, जो चीज़ इंग्रेडिएंट्स है उनका ख्याल रखता हूँ। मिल्किंग मैं खुद कर लेता हूँ। और जो गायों के लिए आपका ये जो पाइप लगे हुए हैं, इनके लिए केज एक बना हुआ है, ये दरअसल इसकी क्या पैमाइश है? आपका जो एक्सपीरियंस वो क्या कहता है कि एक गाय के लिए कितनी जगह उसको प्रोवाइड करनी चाहिए? सर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 8 फीट स्क्वायर फीट पर एनिमल आपको जगह देनी चाहिए जी। लेकिन मेरा क्योंकि कोई प्रॉपर प्री प्लान फार्म मैंने नहीं बनाया, मतलब एक्सीडेंटल में वो आपको बताया था कि एक छपरा, उसके बाद एक शेड, फिर दूसरा। अब मैं जैसे जैसे चीज़ें मुझे बेहतर समझ आ रही हैं, ग्रेजुअली एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई 70-80 एनिमल्स का शेड साथ में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवा लूँ, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों और अच्छे जानवर डाल के तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर लूँ। सर आपके जानवर डेली कितनी दफ़ा मिल्किंग आप इनसे लेते हैं, 2 या 3 दफ़ा? मेरे पास जो 7 गाय दूध देने वाली हैं उनमें से 4 जो हैं
4 जो हैं वो फ्रेश हैं, तो उनको मैं 3 टाइम पे चवाई कर रहा हूँ, मिल्किंग मुल्की कर रहा हूँ। और जो बाकी 3 हैं उनकी मैं जो है 2 टाइम कर रहा हूँ। टोटल 7 एनिमल्स, 4 की 3 टाइम्स और जो 3 हैं और 2 टाइम में चवाई। सर इस फार्मिंग में सबसे अहम जो किरदार होता है वो आप अपनी ब्रीड से बछड़ी की सूरत में ब्रीड लें जिससे आपका फार्म और इजाफा हो उसमें। तो बछड़ी और अच्छी नस्ल की लेने के लिए सेमन जो आप रखवाते हैं उसको कहाँ से परचेज़ करते हैं और किस कंपनी की होती है वो? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर। बल्कि मैं समझता हूँ कि फार्मिंग में अगर बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो उनमें से एक ये भी है। अगर आप प्रॉपर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और एज आ प्रोफेशन इसे इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो फिर आपको अच्छे सीमन सेलेक्ट करना पड़ेंगे अपने जानवरों के लिए, ताकि आपकी आने वाली बछड़ियाँ ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें, उनकी रिप्रोडक्शन बेहतर हो और वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकें। तो इसके लिए सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि कंपनी, जो भी कंपनी है, जैसे मैं एग्री क्लाउड से ले रहा हूँ, आप किसी और से ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ फील्ड में काम करें, तो आप उनके मेन ऑफिस से रब्ता करें, ना कि वेंडर जो यहाँ घूम रहे हैं लेके सिमन, उनसे डिस्कस करके तो ले लें। इसमें भी 2 नंबर ये हो रही है कि स्ट्रॉ उन्हीं कंपनीज़ के हैं और मैं सिमन किसी और का डाल के तो वो सेल कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें उनकी मेन जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है कोई अच्छा जोनल लेवल का, उससे रब्ता करें। सिमन खुद जाके कंटेनर में शिफ्ट करवाएं अपनी निगरानी में, अपने जो डॉक्टर साहब आपके साथ जाएंगे, क्योंकि सिमन हैंडलिंग बड़ा इशू है। इसको टेम्परेचर जब आप 38 से ज़्यादा 1 से 2 सेकंड के लिए देते हैं तो कहते हैं जिसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। लिहाजा वो हैंडलिंग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब शिफ्ट हो रहा होता है तो उस पर बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी से जाके हेड ऑफिस से सिमन ले लें। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सर अपनी 5 गायों को रखवाए थे सिमन, इसके सेक्स सिमन यानी बछड़ियों वाले सिमन, थोड़े कॉस्टली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 के ही बछड़ियाँ आई हैं माशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरत बछड़ियाँ हैं। अब इनमें से भी जो नई मैं बछड़ी ये लाया हूँ हिफर्स, इनमें से भी ज़्यादा को मैं सेक्स सिमन ही करवा रहा हूँ। और ये ब्रीड प्योर फ्रीजन है। और दूसरा, आपके फार्म की जो बछड़ियां हैं ये कम से कम रिकॉर्ड कितनी एज में ये दोबारा प्रेगनेंसी इनको हो चुकी है? सर अभी एक सामने मैं दिखा रहा था आपको, 6 नंबर मेरी जो हिफर है ये पैदा हुई थी 11 जनवरी 2019 को और ये नवंबर में यानी नवंबर 2020 में ये प्रेग्नेंट होगी 11 महीने की उम्र 11 माह और 19 माह की उम्र में इसने बच्चा दे दिया। 2 महीने बाद ये फिर प्रेग्नेंट है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। ये सर ये फोकस आपका इसकी ट्रीट पर है या कि इसकी ब्रीड पर है? सर जानवरों के लिए ज़रूरी चीज़, आपका फार्म में अगर 50 दिन तक आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो समझ लें आप सक्सेसफुल फार्मर नहीं है। अच्छा। क्योंकि जानवर अगर 2 महीने 2.5-3 महीने मिल्किंग दे भी रहा है तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगा, फिर वो ड्राई का पीरियड उसका लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि 50 दिनों में आपकी गाय जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। फिर अट्रैक्शन जो है इस बिज़नेस की, वो मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन, यानी आपकी 4 थी 8 हो गई, 8 से 16 हो गई, 32 हो गई, जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करता है वो मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है। जी। तो सर ये बड़ा फोकस करनी, सिर्फ दूध मेन चीज़ नहीं है, आपके नंबर ऑफ एनिमल्स बड़ा वैल्यू करता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कीमती मशवरा हमें ज़रूर दीजिए। आपको हमारे सवालात और जवाबात कैसे लगे आपको हमें ज़रूर इसका आपने रिप्लाई देना है। और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है जो रह गया हो आप वो ऐड कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसका जवाब देंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने भाई हाफ़िज़ इकराम और मेरी टीम को। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।